संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छी से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। प्रतिभव की हर एक आयु, भव परिवर्तन कर दुख पायु। उत्कट मध्यम जघन विभाव, विधि बंधन का वर्तन पाव। पंच परावर्तनों का यह वर्णन चल रहा है, जिसमें द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन का वर्णन सुन लिया है आप लोगों ने। अब ये आता है भव परावर्तन। इस छंद की एक लाइन में वो भव परावर्तन लिखा हुआ है और दूसरी लाइन में भाव परावर्तन लिखा है। इतना छोटा होता है, एक लाइन में ही सब आ जाता है। प्रतिभव की हर एक आयु, भव परिवर्तन का दुख पायु। भव माने संसार। जिस तरह से द्रव्य क्षेत्र काल में परावर्तन हमने जाने, उसी तरीके से भव परावर्तन भी होता है। यानी 4 प्रकार के जो भव हैं, नरक भव, त्रियंच भव, देव भव, मनुष्य भव, इन सभी भवों में जो भी इन भवों की जघन्य आयु है, वहां से लेकर उत्कृष्ट आयु तक सभी प्रकार की आयु का बंद करके उसका जीवन जी लेना, भोग लेना, और इस तरह से सभी आयुओं को पूरी कर लेना, ये भव परावर्तन कहलाता है। अब ये 4 भव परावर्तन होंगे, 4 गतियों के, जो भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट आयु हैं,
उन सबको पूरा पा लेने पर चारों भवों की सभी आयुएं जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सबकी पूर्ति कर लेने पर जो समय लगेगा वह एक भव परावर्तन पूरा कहलाएगा, है ना। बहुत अच्छा कार्य है ये कि हम सभी गतियों की जो भी जघन्य आयु है वहां से शुरू करके उत्कृष्ट आयु तक पूरी पूरी कर लें, है ना। शुरुआत कौन सी गति से करें? नरक से करते हैं। नरक भव की जघन्य आयु कम से कम 10,000 वर्ष होती है। तो आचार्य कहते हैं कि यदि कोई जीव 10,000 वर्ष की आयु के साथ वहां पर जन्म लिया, उसने वह अपनी आयु पूरी कर ली और उस आयु पूरी करने के बाद में उसका मरण हो गया, है ना। तो मरण होने के उपरांत वह उस 10,000 वर्ष की आयु में जितने समय हैं, क्या सुना, एक एक समय मिलकर के ही तो 10,000 वर्ष बनेंगे। तो एक एक समय में वृद्धि करते हुए जितने समय मिलकर के 10,000 वर्ष में समय होंगे, उतने समयों तक, उतनी बार तक वह 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बने। क्या सुना? हाँ, एक समय से लेकर 10,000 वर्ष तक जितने समय होंगे उतनी बार, है ना। यानी आप समझ सकते हैं कि एक अंतर मुहूर्त में ही असंख्यात समय हो जाते हैं। तो 10,000 वर्ष की उतने समयों तक वह 10,000 वर्ष के आयु वाला पहले नारकी बने। फिर क्या हो, इतनी बार जब कंप्लीट कर लिया तब वह 10,000 वर्ष में एक समय की अधिक आयु वाला नारकी बने। फिर 10,000 वर्ष में 2 समय से अधिक आयु वाला नारकी बने। फिर कभी 10,000 वर्ष में 3 समय अधिक आयु वाला नारकी बने। फिर कभी 10,000 समय में 4 समय अधिक, 5 समय अधिक, 6 समय अधिक, ऐसे अधिक अधिक करते करते बहुत बार बनने के बाद में एक अंतर मुहूर्त अधिक होगा, फिर एक महीना अधिक होगा, फिर एक वर्ष अधिक होगा, और ऐसे अधिक करते करते जितनी भी नरक भव की आयु हैं वो सारी की सारी वह एक एक समय के साथ पूरी कर ले, क्रम से वृद्धि करते हुए। और कहां तक पूरी कर ले? 33 सागर की जो उत्कृष्ट आयु है वो सारी आयु वो भोग ले, तब एक नरक भव संबंधी चैप्टर क्लोज होगा, है ना। जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक यह एक एक समय को बढ़ाने वाली सब आयु का एक एक समय बढ़कर के वह भोग ले, क्योंकि आयु हर समय के वृद्धि के साथ भी बंदों को प्राप्त होती है। इससे ये भी समझना कि हम लोगों की भी जो आयु बंधती है वो आयु ऐसा नहीं समझना कि जैसे किसी की आयु 70 वर्ष की है तो 80 वर्ष की है तो 80 वर्ष ही नेट 80 वर्ष ही होती है। 80 वर्ष में 10 सेकंड अधिक भी हो सकते हैं, 1 मिनट भी अधिक की बंद हो सकते हैं, एक समय अधिक की भी वृद्धि हो सकती है, 4 समय अधिक की वृद्धि के साथ भी वो आयु बन सकती है। आयु हमेशा इसी तरीके से बंधती है और एक एक समय की आयु की वृद्धि भी काउंट की जाती है और उसका भी पूरा का पूरा हिसाब किताब रहता है कि ये आयु आप कहाँ पे गुजार करके आए, कहाँ पर आपने इस आयु को भोगा। तो 10,000 वर्ष की आयु से लेकर के 33 सागर तक की आयु तक बीच में जितने समय आएंगे, एक एक समय की वृद्धि करते करते सारी आयु को बार बार बांध करके जन्म लेकर के भोगना, पूरी करना। अब ये वहां पर बैठ करके तो होगा नहीं कि भाई 10,000 वर्ष की आयु हम लेकर के आए
अब यहीं पर और एक +1 कर दो, +2 कर दो, यहाँ तो होगा नहीं। वो वहाँ से निकलेगा, दूसरी गति में जाएगा, फिर वहाँ से फिर आयु बांधेगा, फिर उतनी आयु बंधनी चाहिए, वो 1 समय अधिक की, 2 समय अधिक की, वो जा करके फिर पूरी भोगेगा। वो सब एक एक समय की वृद्धि की जो आयु होगी वह उस भव परावर्तन में काउंट की जाएगी, और इस तरह से वह पूरे नरक की सारी आयुओं को जो सब भोग लेगा, तब वह एक नरक भव संबंधी परावर्तन पूरा होगा। सुनते हैं? नहीं, वो आयु उसको केवल एक ही बार पूर्ण करनी। 10,000 वर्ष की आयु में जो समय है वो उतने 10,000 वर्ष की आयु के समय बराबर एक बार उसको पहले जन्म ले लेना है, फिर उसके बाद में 1 समय अधिक, 2 समय अधिक करते करते पूरी आयु 33 सागर तक की। इसी तरीके से जब वह त्रियंच आयु में जन्म लेगा, त्रियंच आयु के साथ त्रियंच गति में जन्म लेगा, तो क्या होगा? वहां पर भी त्रियंच गति में भी सबसे कम आयु कितनी? अंतर मुहूर्त। अब तो आप पढ़ लिख गए हो, उस अंतर मुहूर्त को भी और अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। अंतर मुहूर्त का मतलब श्वास का 18वां भाग। तो श्वास के 18वें भाग में वह जीव जन्म लेकर के, और उस श्वास के 18वें भाग में भी जितने समय हैं उतने समय प्रमाण वह वहां पर उसी आयु के साथ जन्म लेकर के उन समयों के बराबर जन्म की संख्या पूर्ति करके फिर एक एक समय बढ़ाते हुए त्रियंच आयु की भी जितनी मैक्सिमम उसकी आयु हो सकती है वो कितनी होती है? तो 3 पल्य की आयु होती है। पल्य और सागर, ये 2 असंख्यात वर्षों को बताने वाले यूनिट होते हैं। पल्य इसमें छोटा होता है, सागर उससे भी असंख्यात गुना बड़ा होता है। तो त्रियंच की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य होती है। तो वह 3 पल्य तक के सभी समयों की आयु को प्राप्त करके, भोग करके, वह अपना जीवन जब पूरा कर लेगा, सभी आयु भोग लेगा, तो त्रियंच भव संबंधी भी परावर्तन पूरा हो जाएगा। अभी एक भव परावर्तन नहीं हुआ, अभी एक भव के 4 पार्ट हैं, उनमें 2 हुए। सुन रहे हो? ठीक इसी तरीके से मनुष्य गति का, मनुष्य में भी जघन्य आयु कितनी? मिनिमम आयु, उसमें भी श्वास का 18वां भाग है। वहां पर उतनी बार मनुष्यों में जन्म लेकर के फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते मनुष्य की भी उत्कृष्ट आयु अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 3 पल्य की आयु होती है, जो भोग भूमि के मनुष्यों की होती है, यहाँ के मनुष्यों की नहीं। तो वहां तक के सभी मनुष्यों की आयु को वह क्रम क्रम से भोग ले, तब वह मनुष्य आयु का चैप्टर क्लोज होगा, मनुष्य भव का। अब बचा देव भव। देव भव में भी वह जघन्य आयु 10,000 वर्ष की शुरू होती है, और 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार वह 10,000 वर्ष की आयु वाला देव बन करके फिर 10,000 वर्ष में 1 समय अधिक, 2 समय अधिक, 3 समय अधिक करते करते उसे भी आगे तक जाना है। सभी देवों की एक एक समय अधिक अधिक करके पूरी आयु भोगना है। कितनी भोगेगा वो? देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी? 33 सागर। बहुत जल्दी बोलते तुम। देवों में उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। लेकिन 33 सागर की आयु के जितने समय है उतनी बार वो 33 सागर की आयु के साथ वहां जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि जहां 33 सागर की आयु होती है वहां पर सर्वार्थ सिद्धि के देव वह एक भवावतारी होते हैं, और अगले भव में उनकी नियम से मुक्ति होती है, इसलिए भव परावर्तन में उनकी गिनती नहीं आती। ये भव परावर्तन की गिनती अगर आती है तो यह केवल ग्रैवैक के देवों तक आती है, जिसे आपने पुरानी छेड़ाला में कई बार सुन रखा होगा। अंतम ग्रैवैक लौ की हद, पायो अनंत बिरिया पद। सुन रहे हो? बोला तो करो।
जो अंतिम ग्रैवेक की हद है वो 31 सागर तक की हद है। वो हद माने हाँ, लास्ट लिमिट। तो वह 31 सागर तक की आयु में ही वह पर्यावर्तन वह इतने अधिक हो सकते हैं। 31 सागर की आयु के बाद जो जीव वहां जन्म लेते हैं वो नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, और उन जीवों का जब वहां जन्म होगा तो वो अनुदिश या अनुत्तर विमानवासी होंगे। और अनुदिश या अनुत्तर विमानवासी जो जीव होते हैं वो नियम से 1 या 2 मनुष्य के भव को धारण करने वाले होते हैं। वहां तक पहुंचने तक इतनी हद और बन जाती है। ग्रैवेक तक जब तक जीव जन्म लेता रहता है तब तक उसके लिए कोई यह निश्चित नहीं होता कि यह 1 भवावतारी बचा है, 2 भवावतारी बचा, बीच के कुछ देवों को छोड़ करके। तो जब ग्रैवेक तक पहुंचते हैं तो ग्रैवेक में 31 सागर की उत्कृष्ट आयु उपरिम ग्रैवेक की होती है। कितनी? 31। तो जो ये भव परावर्तन पूरे कर रहा है वह जीव जब ऊपर मान लो 28 सागर से शुरू करता है, 29, 30, 31, तो ये सब जो आयु पूरी करने वाला होगा वह वहां पर नियम से वह जीव होगा जो पूर्व भव में मुनि व्रतों को धारण करता हो। सुन रहे हो कि नहीं? सुन लेना थोड़ा अच्छे से, बहुत चर्चा होती है इसकी, और इसको सुनने में जो मजा आता है वो पूरे जनागम को पढ़ने में कोई मजा नहीं आता जो इस प्रकरण को सुनने में मजा आता है ना? क्या 16वें स्वर्ग से ऊपर जिनका जन्म होता है, एक सिद्धांत है ना? 16 स्वर्ग हो गए, 16 स्वर्ग के बाद ग्रैवेक शुरू होते हैं। तो ग्रैवेकों में जो भी जन्म लेंगे वो नियम से पूर्व भव में मुनि बनकर के ही जन्म लेते हैं। अब चाहे वो पूर्व भव में मिथ्यात्व के साथ मुनि रहे हों चाहे सम्यक्त्व के साथ रहे हों, लेकिन मुनि बनना जरूरी है। समझ आ रहा है? अब वहां पर जो 16वें स्वर्ग से ऊपर की आयु वाले जो जीव होते हैं, ग्रैवेक वासी जीव, वो जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, तीनों तरह के वहां ग्रैवेक हैं, और वहां पर भी बहुत सारे जीव रहते हैं। तो उनमें दोनों तरह के जीव पहुंचते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव भी पहुंचते हैं, सम्यक दृष्टि जीव भी पहुंचते हैं। वहां तक दोनों तरह के देवों का सद्भाव है, मिथ्या दृष्टि देवों का भी सद्भाव है और सम्यक दृष्टि देवों का भी सद्भाव है। केवल सम्यक दृष्टि देव पूरे स्वर्गों में कहां मिलेंगे? तो केवल अनुदिश और अनुत्तरों में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, बाकी सब जगह मिक्सचर है। 16 स्वर्ग से ऊपर पहुंचने वाले जो देव होंगे वो वही पहुंचेंगे। कोई भी श्रावक कितनी भी तपस्या कर ले 16वें स्वर्ग से ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। सुन रहे हो? इतना ऊपर जाने के लिए, इतनी उत्कृष्ट आयु का बंद करने के लिए, उत्कृष्ट लेस्या के साथ में, उत्कृष्ट पुण्य के साथ में वहां तक पहुंचा जाता है। क्या सुना? वह पुण्य दोनों प्रकार से साथ में रह सकता है, मिथ्या दर्शन के साथ भी रह सकता है और सम्यक दर्शन के साथ भी रह सकता है। लेकिन यह एक कितनी बड़ी नियामकता है कि वह पूर्व जन्म में इतना पुण्य अर्जित बिना मुनि बने नहीं कर सकता। क्या सुना? मतलब श्रावक कितना भी पुण्य कर ले, कितना भी उत्कृष्ट तप कर ले, कितना ही बड़ा सम्यक दृष्टि क्यों ना हो जाए, लेकिन वह इतना पुण्य अर्जित नहीं कर सकता कि वो 16 स्वर्ग से ऊपर पहुंच जाए। क्या सुन रहे हो? सम्यक दर्शन की महिमा गाने वालों थोड़ा सुनो। श्रावक कितना ही बड़ा सम्यक दृष्टि हो जाए, चाहे छायक सम्यक दृष्टि हो जाए, चाहे कितने ही बड़े बड़ी दर्शन विशुद्धि भावना भाले, चाहे कितने ही बड़े बड़े मुनि महाराज को आहार दान आदि भैया वृत्ति आदि कितना ही पुण्य अर्जित कर ले, लेकिन श्रावक कभी भी इतनी योग्यता, इतनी विशुद्धि हासिल नहीं कर सकता, इतनी उसकी लेस्या शुभ नहीं हो सकती और इतने उसके परिणामों में मंदता नहीं आ सकती कसाय की, जिससे कि वह उत्कृष्ट, वह ग्रैवेक की आयु का बंद कर ले। ये कौन करेगा?
ये मुनि महाराज करेंगे। सुन रहे हो? इस ग्राउंड से सोचने की कोशिश करो। मुनि महाराज के तप का, व्रत का उनकी आत्मा पर इतना प्रभाव पड़ रहा है कि वह तप और व्रत से होने वाला जो पुण्य है, वह पुण्य ही उन्हें उपरिम ग्रहवेग तक ले जाने की सामर्थ्य दे रहा है। अब वह तप व्रत मिथ्यात्व के साथ भी हो सकता है और सम्यक्त्व के साथ भी हो सकता है। सम्यक दर्शन की बात करने वाले जो लोग हैं, वो सम्यक दर्शन को महत्व देते हुए सम्यक दृष्टि श्रावक की जब बात करते हैं, तो सम्यक दृष्टि श्रावक इतनी विशुद्धि क्यों नहीं प्राप्त कर पाता, इतना ऊंचा क्यों नहीं जा पाता कि वह नवमें ग्रहवेग में पहुंच जाए? क्या सुन रहे हो? बताओ तो। हम उस मुनि की तपस्या को देखे बिना, उस मुनि के उत्कृष्ट आचरण को देखे बिना, उस मुनि की सामर्थ्य को देखे बिना, जिसकी सामर्थ्य ही केवल ग्रहवेग तक पहुंचने की है। क्या सुन रहे हो? तुम कितने ही हाथ पैर मारो, कितने ही चारित्र शुद्धि के व्रत कर लो, चाहे खाते खाते मरो, चाहे बिना खाते मरो, चाहे सल्लेखना व्रत धारण करके मरो, कितना ही कुछ कर लो कोशिश, तुम कभी भी, श्रावक कभी भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वह कभी भी उपरेम ग्रहवेग के अहमिंद्रों के सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्या सुना? यह सामर्थ्य किसमें? मुनि महाराज में। हम इस सामर्थ्य को देखे बिना निंदा पर उतर आते हैं। हम इस सामर्थ्य को कैसे प्राप्त किया? अगर वह मिथ्या दृष्टि भी है, तो एक मिथ्यात्व कहते ही हम उसकी निंदा पर उतर आते हैं। हमारे मन में उसकी पोजीशन ऐसी डाउन हो जाती है जैसे हम कितने बड़े सम्यक दृष्टि हो गए और हम कितने बड़े ओहदे तक पहुंच गए, जो हमारे सामने उन महाव्रतों की कोई सामर्थ्य नहीं रही। एक श्रावक सबसे पहले पुरानी छेड़ाला पढ़ता है तो यहीं से चर्चा शुरू करता है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवैक उपजायो। ये सबसे पहले प्रारंभ में अगर श्रावक को सीखने को मिल जाता है और यहीं से श्रावक रटना शुरू करता है और यही श्रावक की धारणा बनती है, तो सबसे पहले उसका प्रश्न चिन्ह जो मुनि है उन पर सामने लगता है। सुन रहे हो? जो आपने पढ़ लिया वह पढ़ करके आपके मन में विचार आया, और विचार में केवल विचार ही नहीं आया, आपको वो घोंट घोंट करके सिखाया जाता है। मैंने देखा है, किसी भी श्रावक से कोई भी धर्म की बात करो, अगर उसने कुछ भी नहीं आता होगा तो ये लाइनें उसको जरूर रटी हुई होंगी। कौन सी लाइन? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवैक उपजायो। इस सबके मुंह पर रटी पड़ी है। उस श्रावक को सबसे पहले इस छह डाला में यह सिखा दिया गया कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवैक उपजायो। जिसके दिमाग में ये बात चढ़ गई, अब बताओ उसे मुनिव्रत क्या अच्छे लगेंगे और मुनि क्या अच्छे लगेंगे? सुन रहे हो? ये पुरानी छह डाला का एक जो साइड इफेक्ट है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये वीतराग विज्ञान का जो साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा आज की पीढ़ी पर पड़ रहा है वो बता रहा हूं आपको। अगर आपने पहले से ही एक नेगेटिव थिंकिंग अपने अंदर किसी भी चीज के प्रति बना ली और वो बनवा दी गई और दृढ़ता के साथ बना दी गई, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवैक उपजायो। सबसे पहले यह मुनिव्रत को धार करके अनंत बार ग्रीवैक उपजाने वाली बात पूरे पंच परावर्तनों की बात न करके सिर्फ एक इस परावर्तन की बात पुरानी छह डाला में है। सुन रहे हो? देखो, ज्ञान से बोलना, ज्ञान से सुनना।
5 परावर्तनों का अगर हम दृश्य पढ़ते तो हमारे अंदर शायद संसार से वैराग्य आता, लेकिन पंच परावर्तन का हमने कोई जिक्र नहीं किया पुरानी छेड़ाला में, और हमने सिर्फ जिक्र किया मुनिव्रत के परावर्तनों का। जो 31 सागर की आयु ले रहे हैं उनके भव परावर्तनों का हमने वर्णन किया, और मात्र उस वर्णन को करने का उद्देश्य पीछे क्या रहा, उससे लोगों ने क्या सीखा। पंच परावर्तन का यदि वर्णन होता तो लोग सीखते भाई संसार असार है, संसार से बचना, संसार से डरना, संसार से भीति उत्पन्न होती। और हमने नवग्रहवेक में अनंत बार उपजा करके उसे दिखा दिया तो उसे भीति उत्पन्न हो गई। मुनि व्रतों से डरना, मुनि नहीं बनना, मिथ्या दृष्टि होकर के मुनि बनेंगे तो अनंत बार उपजते रहेंगे। इसलिए सब मिथ्या दृष्टि मुनि होते हैं। न मुनि बनने की भावना रखना, न मुनि बनने के लिए मुनियों के पास जाना, ये साइड इफेक्ट है। मुनि व्रत धार अनंत बार, और ये बात पूरी छेड़ाला में 2 बार आई है। एक बार चौथी ढाल में आई और एक बार 5वीं ढाल में आई। इस बात पर फोकस करने का मतलब क्या, ये कौन सा अभिप्राय हमारे भीतर का बताया जा रहा है। मैं आपको 5 दिनों से पंच परावर्तन बता रहा हूं। ये पंच परावर्तन की सीख आचार्यों ने इसलिए दी कि तुम्हें भोगों की आसक्ति कम हो। तुमने हर द्रव्य भोग लिया है, इसलिए किसी भी द्रव्य को भोगने की आसक्ति मत रखो, ये द्रव्य परावर्तन से सीखो। तुमने हर क्षेत्र में जन्म ले लिया है, इसी किसी क्षेत्र से किसी काल से मत चिपको, ये क्षेत्र और काल परावर्तन से सिखाया गया। हर संसार में तुमने हर गति में जन्म लिया है, यह सीख तुम्हें मिलेगी तो तुम किसी भी गति की इच्छा नहीं करोगे। ना हमें देव गति में जाना, ना हमें नरक गति में जाना, हमने सारी गतियों की सारी आयु में भोग लिया। ये हमारा भाव परावर्तन हो चुका है। सुन रहे हो? जब तुम्हें ये पंच परावर्तन का समूचा ज्ञान होता तो तुम्हें संसार से विरक्ति होती, और जब तुम्हें केवल मुनि के अनंत परावर्तनों का ज्ञान कराया जाएगा, केवल अनंत बार ग्रहवेक की बात कराई जाएगी तो तुम्हें मुनि से विरक्ति होगी। कान खुले हैं कि नहीं? इसलिए वीतराग विज्ञान का मतलब है मुनि से विरक्ति होना, मुनि व्रतों से विरक्ति होना, और सम्यक ज्ञान का मतलब है संसार से विरक्ति होना, संसार की हर गति की हर पर्याय से विरक्ति होना। सुन रहे हो? ये अंतर है पुरानी छेड़ाला में और नई छेड़ाला में। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपको सीखना है, भीतरी बात ये समझना है। अगर भीतर तक इंजेक्शन नहीं जाएगा तो कोई आपके अंदर सुधार नहीं आएगा। कोमल बुद्धि, पहली बार हम धर्म पढ़ने बैठे और पहली बार में ही हमें पहली छेड़ाला पढ़ा दी गई, और उस छेड़ाला में सबसे पहले हमारे दिमाग में भर दिया गया मुनिव्रत धार अनंत बार। इसको कूट कूट के भरा जाता है। जैसे दूसरी मिशनरियां आतंकवाद को कूट कूट के भरती हैं, जैसे दूसरी जगहों पर जो नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, वो आ से असलहा, समझ आ रहा है, और का से कलमा सिखाते हैं। इस तरह से ही प्रारंभ में ही जिस तरह की हम बुद्धि बना देते हैं, वैसी बुद्धि बच्चों की बनने लग जाती है, पीढ़ियों की बनने लग जाती है, और यही हमारी पुरानी छेड़ाला करती आई है। हमने सबसे पहले क्या सिखा दिया कोमल बुद्धि में? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहवेक उपजायो। अब आप सोचो, हमें पूरे संसार का परावर्तन सीखना था, संसार से विरक्ति लेनी थी, कि केवल मुनिव्रत की निंदा पर उतर करके मुनिव्रत की बात करके केवल मुनि धर्म से विरक्ति लेनी थी? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। पूरा जो संसार का दिग्दर्शन है वो ना करते हुए केवल हमने एक बात पर फोकस किया, एक छेड़ाला में 2 बार। उद्देश्य क्या, प्रयोजन क्या, और इससे सिद्ध होता है क्या, ये बताओ मुझे। यही ना कि मुनि व्रत धारण मत करना,
क्योंकि मुनिव्रत हमने अनंत बार धारण कर लिए हैं। इसलिए क्या करना, सिर्फ सम्यक दर्शन की चर्चा करना, सम्यक दृष्टि बने रहना। सम्यक दर्शन से ही मोक्ष मार्ग होता है, मुनिव्रत से मोक्ष मार्ग नहीं होता। अगर उन मुनिव्रतों में कोई सामर्थ्य नहीं होती, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर उन्होंने 31 सागर की सभी आयु के समय में जन्म ले लिया और मान लो उन्होंने 30 सागर से शुरू करके या 28 सागर से, अब ऊपर 22 से शुरू हो जाएगा वो, क्योंकि 16वें स्वर्ग की आयु 22 सागर की, उसके बाद के उनने सारे समय की पूर्ति कर ली। चलो मैं आपसे पूछता हूं, इसमें बुरा क्या है? क्या सुन रहे हो? अगर किसी ने अनंत बार मुनिव्रत धारण करके और अनंत बार ग्रेवेक में उत्पन्न हो गया, तो उसने बुरा क्या किया? बोलो बोलो, उसने बुरा क्या किया? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही भाई? उसने संसार का सुख छोड़ा, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य आई, उसने तपस्या की ना, उसने स्वर्ग में अहमिंद्रों का पद पाया ना, अहमिंद्रों की शुक्ल लेस्या के साथ में सारा सुख भोगा ना। दिक्कत क्या, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? उसे अहमिंद्र कई बार बनना है, उसे कई बार अहमिंद्रों का सुख प्राप्त करना है, और अगर वह भव्य जीव होगा तो वो नियम से मोक्ष जाएगा। चाहे वो अनंत बार ग्रैवेक उपजा ले, चाहे 4 बार उपजा ले, चाहे 10 बार उपजा ले, अनंत काल तो सभी का हो गया है। तुम अनंत काल में कहीं नरक और निगोदों में पड़े रहे होगे, वो कम से कम ग्रैवेक के सुख तो भोग रहा है। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पंच परावर्तन के वर्णन में आज हमने भव परावर्तन में जाना भव अर्थात संसार, यानी नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य। इन सभी भवों की जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक सभी आयुओं की पूरी करने में जो समय लगेगा वह एक भव परावर्तन कहलाएगा। नरक भव की जघन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। एक अंतर मुहूर्त में ही असंख्यात समय हो जाते हैं। 10,000 वर्षों में जितने समय होंगे उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बने। उसके बाद 10,000 वर्ष में एक समय की अधिक आयु वाला नारकी बने, फिर 2 समय अधिक आयु वाला। ऐसे अधिक अधिक करते करते बहुत बार बनने के बाद एक अंतर मुहूर्त अधिक होगा, फिर 1 महीना अधिक होगा, फिर 1 वर्ष अधिक होगा। ऐसे क्रम से वृद्धि करते हुए नरक भव की उत्कृष्ट 33 सागर की सारी आयु एक एक समय के साथ पूरी कर ले, तब एक नरक भव संबंधी चैप्टर क्लोज होगा। यह सारी आयु वहीं बैठकर +1 नहीं होती, वहां से निकलेगा, दूसरी गति में जाएगा, फिर वहां से 1 समय अधिक की 2 समय अधिक की आयु बांधेगा। इस तरह काउंटिंग होगी। इसी तरह तिर्यंच और मनुष्य आयु में सबसे कम आयु अंतर मुहूर्त यानी श्वास के 18वें भाग से मैक्सिमम आयु 3 पल्ले तक अपनी आयु पूरी करे, तब उन भव संबंधी परावर्तन पूरा होगा। हमने जाना पल्ले और सागर असंख्यात वर्षों को बताने वाले यूनिट होते हैं। इसमें पल्ले छोटा होता है और सागर उसमें असंख्यात गुना बड़ा होता है। मनुष्यों में 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु भोग भूमि के मनुष्यों की होती है। ऐसे ही देव भव में जघन्य आयु 10,000 वर्ष से शुरू होती है। इनमें उत्कृष्ट आयु तो 33 सागर होती है, लेकिन 33 सागर में जितने समय हैं उतनी बार उस आयु के साथ जन्म नहीं होता, क्योंकि 33 सागर की आयु सर्वार्थ सिद्धि में होती है और वहाँ के देव एक भवावतारी ही होते हैं। इसीलिए भव परावर्तन में उनकी गिनती नहीं आती। भव परावर्तन की गिनती केवल ग्रेवेयक के देवों तक आती है, जहाँ लास्ट लिमिट 31 सागर की आयु है। इसके आगे के जीव अनुदिश या अनुत्तर विमानवासी नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। वे बस 1 या 2 मनुष्य भव को धारण करने वाले होते हैं। ग्रेवेयक तक बीच के कुछ अन्य देवों को छोड़कर भवों की गिनती निश्चित नहीं होती। कोई भी श्रावक कितनी भी तपस्या कर ले, पर इतनी विशुद्धि, इतनी कषायों की मंदता हासिल नहीं कर सकता।
कि 16वें स्वर्ग के ऊपर पहुंच जाए। इतना ऊपर जाने के लिए उत्कृष्ट लेश्या के साथ उत्कृष्ट पुण्य लगता है, जो बिना मुनि बने नहीं आ सकता। वह पुण्य मिथ्या दर्शन के साथ भी रह सकता है और सम्यक दर्शन के साथ भी। ग्रेवयक में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के देव होते हैं। पुरानी जयडाला में भी सिर्फ इसी परावर्तन की बात है, अन्य की नहीं। पंच परावर्तन का वर्णन होता तो हम संसार से डरते, भोगों में आसक्ति कम करते और हमने कोमल बाल बुद्धि में नव ग्रेवयक में अनंत बार उपजा यह सीख कर मुनि व्रतों से डरना सीख लिया। इसीलिए वीतराग विज्ञान का मतलब है मुनि व्रतों से विरक्ति होना और सम्यक ज्ञान का मतलब है संसार से विरक्ति होना। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई जयडाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, किस स्वर्ग के ऊपर तक सिर्फ मुनि ही जा सकते हैं? 13वें, 14वें, 15वें या 16वें? कक्षा 34 के सवाल का सही जवाब है काल परावर्तन। अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए QR कोड स्कैन करें या लिंक पर जाएं। ओम अरहम नमः।